एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर एपिसोड नंबर 12 खत्म हुआ था, जहाँ पे हमारा हीरो फैंग अंकल सन से स्वॉर्ड मार्शल आर्ट सीख रहा होता है। तो अंकल सन बता रहे होते हैं अगर तुमने 3 नाइफ को 1 में और या फिर 8 नाइफ को 6 में बदल दिया तो जो पावरफुल जो स्ट्राइक होगी ना स्वॉर्ड की, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और जो अटैक होगा वो डबल अटैक के बराबर काम करेगा। तो इसी तरह से ये है ना, तुम अपनी मार्शल आर्ट स्वॉर्ड मार्शल आर्ट को सुधार सकते हो। तो हमारा हीरो फैंग बोलता है कि अंकल आप तो बहुत ज़्यादा स्किलफुल होंगे, जब आप मेजर फॉर्म में अभी हैं। तो उसके अंकल रोने लगते हैं कि मैंने है ना बहुत लेट शुरू किया था और अब मेरी टांग की हालत ऐसी हो चुकी है। अगर मैंने पहले मार्शल आर्ट सीख ली होती ना तो मेरी हालत ऐसी ना होती। लेकिन तुम मेरे ऐसे मत बनना, तुम बहुत अच्छे मार्शल आर्टिस्ट बनना और बहुत ज़्यादा मेहनत करना। तभी उसके अंकल बताते होते हैं अगर तुम मेजर फॉर्म में पहुंच गए ना तो जो तुम्हारी 6 कंटिन्यूटी स्ट्राइक होंगी तो वो है ना 18 स्ट्राइक के बराबर एक ही नाइफ में काम करेंगी और फिर तुम्हारा एक ही स्ट्राइक 18 नाइफ के बराबर होगा। तो हमारा हीरो सोचता है कि मेजर फॉर्म में जाना आसान होगा क्या। तो उसके अंकल बताते हैं मेजर फॉर्म में जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। और तुमने मुझसे कहा था ना कि अगर तुम्हें स्वॉर्ड स्किल सिखाऊंगा तो तुम मुझे है ना किसी आदमी से मिलाऊंगा। उसको है ना किसी के घर पे लेके जाते हैं जो रेस्टोरेंट का ओनर होता है मेनली, और वो बहुत ज़्यादा अमीर आदमी होता है। वो कहते हैं कि अगर तुमने उसने तुम्हें रिकमेंड कर दिया ना तो तुम इनर डिसिपल बन सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो फिर अगले सीन में उनका घर दिखाया जाता है। वो घर पे पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि ये यहाँ पे है और वो घर को नॉक करने लगते हैं। तभी घर का गेट खुलता है और उसमें से एक बहुत मोटा सा आदमी निकलता है। वो कहता है क्या काम है। वो कहता है, वो अपना अंकल सन अपना नाम बताते हुए बोलते हैं कि मैं रेस्टोरेंट से आया हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है मास्टर से। तो वो कहता है ठीक है यहीं रुको, और वो ये कह के उनके मुंह पे गेट बंद कर देता है। मतलब कि ऐसे मुंह पे गेट कौन बंद करता है यार। तो फिर हमारा हीरो भी चौंक जाता है कि यार मुंह पे गेट बंद कर दिया। तो कहता है अंकल सन से बोलता है कि जो हुआ वो हैं, जो मास्टर रेस्टोरेंट के मास्टर हैं वो बहुत अमीर है क्या। तो वो कहता अंकल सन बोलते हैं कि कभी उन्हें ऑफेंड करने के बारे में सोचना भी मत। वो बहुत ज़्यादा अमीर के साथ साथ वो खाना पानी और हथियार भी आर्मी को सप्लाई करते हैं। और वो है ना बहुत ज़्यादा मेन पावर हाउस के रूप में देखे जाते हैं पूरी सिटी में। और कोई उन्हें ऑफेंड करने के बारे में सोचता भी नहीं। और तुम है ना यहाँ पे बर्तन साफ कर रहे हैं, इसका मतलब तुमने जरूर सनसेट में किसी ना किसी को तो ऑफेंड करा ही होगा। तो हमारा हीरो फैंग हंसते हुए बोलने लगता है क्यूट सा चेहरा बना के, अंकल मैं किसी को ऑफेंड क्यों करूँगा। अब वो तो अंकल मिंग की वजह से थोड़ा मेरे पे जो मुँह है वो थोड़ा गुस्सा थे, और इसके अलावा मेरे पास कोई और रीज़न नहीं था। तो हमारा हीरो मन में सोचता है कि इनडिसिबल बन गया तो मेरे पास रिसोर्स की कोई कमी नहीं होगी। फिर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है वो घर होता है, वो बहुत बड़ा घर होता है, उसमें बीच में तालाब बना होता है। हमारा हीरो फैंक सोचता है जो रिच पीपल होते हैं ना, अमीर लोग होते हैं, साला उनका तो लाइफ ही अलग होता है, हैंचो जीने का अलग ही तरीका है। फिर वो दोनों ग्रीट करते हैं। जो हुआ वो होता है वो दिखाया जाता है, जो ओल्ड मैन वो बैठा होता है और ये रेस्टोरेंट का ओनर होता है, बहुत मतलब मेन पावर हाउस माना जाता है पूरे सिटी में एक तरह से। तो वो कहता है कि यहाँ पे क्यों आए हो तुम। तो वो कहता है कि तुम इसे रिकमेंड करने के लिए लेके आए हो, ये कौन सी फॉर्म में है और ये क्या इतना स्पेशल है भी कि मैं इसे रिकमेंड करूँ इन स्टेक के लिए। तो वो कहता है कि मैंने जो माइनर माइनर स्टेशनरी फॉर्म है उसको अचीव कर लिया है। तो वो कहता है परफॉर्म करके दिखाओ। तो हमारा हीरो स्टेशनरी फॉर्म को परफॉर्म करने लगता है। वो अपनी क्यूआई को अपने शरीर में फ्लो कराने लगता है। तो उसे देख के है ना जो बुढ़ा होता है वो भी थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है। वो पूछता है अपने सबोर्डिनेट से इसने कब ज्वाइन किया था। तो जो उसका सबोर्डिनेट भी उसके कान में कुछ बोलता है। तो ये सुन के है ना कि जो सबोर्डिनेट उसका कुछ बोलता है उसके कान में, उसके बुढ़े की थोड़ा सा चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है कि इतनी जल्दी, ये तो सच में ही बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बालक है और ये बहुत ज़्यादा बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है फ्यूचर में। तो उसे कहते हैं कि अंकल सन से तुम जा सकते हो और तुमने बहुत अच्छा रिकमेंडेशन दिया है, ये सच में रिकमेंडेशन के लायक है। और तभी वहाँ के अंकल सन थैंक यू बोल कर चले जाते हैं, थैंक यू मास्टर हो। और फिर उस अगले सीन में उनको दिखाया जाता है अब तुम्हारे बारे में क्या, अब मैंने तुम्हें यहाँ पे रोका तो नहीं है। तो कहता है कि मैं इनर डिसिप्लिन बनना चाहता हूँ मास्टर। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें इनर डिसिप्लिन के लिए रिकमेंड कर दूंगा, लेकिन मुझे उससे क्या मिलेगा अब। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें रिकमेंडेशन इनएलिजिबल तो बना दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। जब तुम फ्यूचर में मुझे एक फेवर ओन करोगे और तुम्हें फ्यूचर में मेरे लिए कुछ काम करना पड़ेगा। वो हमारा हीरो सोचता है कि अभी मेरे पास है ना कोई मतलब कि मार्शल आर्ट का टैलेंट यानी सोल सिस्टम तो है और मैं मार्शल आर्ट जल्दी सीख भी सकता हूँ, पर मेरे पास कोई भी मेजर अभी पावर हाउस नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो मुझे कोई भी आराम से बुली कर सकता है। तो मुझे एक वो चाहिए एक। तो वो एकदम से हाँ कह देता है। तो ये सुन के बुढ़ा भी खुश हो जाता है। वो बुढ़ा कहता है ठीक है तुम तो बहुत ही ज़्यादा समझदार बालक हो और तुमने बहुत जल्दी फैसला ले लिया। तो ठीक है, अब मैं तुम जब तुम एग्री हो ही गए हो तो मैं है ना तुम्हें
रिकमेंडेशन दे दूँगा। तो हम ये सुन के हमारा हीरो भी चौंक जाता है। फिर वो बुढ़ा बोलता है कि अब तुम्हें ना बहुत अच्छे चॉइस की कर ही लिया तुमने। तो वो एक मार्शल आर्ट की टेक्निक भी निकाल कर देता है उसको, और वो बोलता है तुमको रिसोर्स की अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 15 सिल्वर कॉइन तो मेरी तरफ से और कुछ सैक की तरफ से तुमको मिला करेगा। और एक मार्शल आर्ट बुक देते हुए कहता है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। फिर अगले सीन में हमको होटल का सीन दिखाया जाता है, और वहाँ पे होटल में उसका जो साथ में काम करने वाला होता है वो भी चौंक जाता है कि वो हमारे हीरो को नया लुक दिखाया जाता है, हर लुक देख के कि वो अब इनर डिसिपल बन गया है। और वो खुश हो रहा था कि अब तो तुम मुझे देखोगे भी नहीं, तुम तो इनर डिसिपल बन गए हो। और वो देख ऐसा कहकर अपना कपड़ा चबाते हुए रोने लगता है। वो कहता है कि हम दोनों दोस्त थे और हमने एक साथ काम किया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हम फिर भी मिलते रहेंगे। तभी वो खासते हुए बोलता है, जो होटल का काम करने वाला मैनेजर होता है, वो कहता है कि अपना टाइम बर्बाद करना बंद करो बात करने में। और तभी एकदम से चेहरा हंसने वाला चेहरा बनाते हुए हमारे हीरो फैंग को एक सामान की पोटली देता है, जो कि जो होटल के रेस्टोरेंट के ओनर ने, जो बुढ़े आदमी होता है, उसने दी होती है उसको। उसमें कुछ सिल्वर कॉइन और कुछ मार्शल आर्ट की टेक्निक वगैरह होती हैं। तो हमारा हीरो सोचता है कि एक क्लीनर से एक के वेस्ट क्लीनर से मैं ना अब इनर डिसिपल बन गया हूँ। ये इतना आसान तो नहीं, एक सपना सा लगता है। अब मेरे पास बॉडी क्यूआई की ब्लड टेक्निक और कुछ मेरे पास मार्शल आर्ट की गोलियाँ और कुछ सिल्वर कॉइन भी हैं। तो हमारे एकदम से चौंक जाता है सिल्वर कॉइन के बारे में सोच के कि अब मेरे पास सिल्वर कॉइन आ गई हैं। अब मैं है ना जो तिलिस्मान बनाने की टेक्निक के लिए मटेरियल चाहिए कॉस्टली, मैं उन्हें भी खरीद सकता हूँ शायद। अब मुझे ट्राई करना चाहिए। अब मुझे नहीं पता फ्यूचर में कौन सा बड़ा खतरा मेरे पे आ जाए, तो मुझे उसके लिए पहले से तैयार होना चाहिए। तो ये हमारा हीरो यही सोच रहा होता है। उसको मार्शल आर्ट की बुक उसको भी देख रहा होता है कि अब मेरे पास ज़्यादा चांसेस हैं, अब मेरे पास टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे होटल में काम करने के लिए। अब मैं दिन भर प्रैक्टिस कर सकता हूँ और आराम से अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बन सकता हूँ। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाता है। मिलेंगे फिर किसी चैप्टर में, तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।